कहां तक हुआ था सर, जल्दी से बता दीजिए। हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर मैसेज करेंगे सर, कहां तक हुआ था? ये हो गया था, पानी वाला हो गया था, ग्लूकोज वाला हो गया था। बेंजीन का सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गया था सर। उसके बाद यहां से करना था। क्वेश्चन नंबर 377 से। थ्री 377 तक से करना था। आइए सर हम लोग करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का मतलब हो गया सर जो आदान प्रदान के फलस्वरूप बॉन्ड बनाता है, जो आदान प्रदान के फलस्वरूप बॉन्ड बनाता है। आदान प्रदान से जो बंधन बनता है, से जो बंधन बनता है, आदान प्रदान से जो बंधन बनता है उसे हम सर सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब सर सहसंयोजक यौगिक उच्च गलनांक और क्वथनांक की गलत स्टेटमेंट है। जैसे सहसंयोजक यौगिक का CH4 ले लीजिए सर, इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो निम्न होता है। लेकिन वही आयनिक यौगिक की अगर हम बात करें, आयनिक यौगिक की अगर हम बात करें सर, आयनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो आयनिक यौगिक का में आ जाएगा आपका नमक NaCl। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिक जैसे CH4, इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा। गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा। गलनांक और क्वथनांक निम्न, गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा। इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा। तो यहां कह रहा है सहसंयोजक यौगिक का उच्च होगा, तो ये गलत है। उष्मा और विद्युत के दुर्बल चालक होंगे। CH4 सर एकदम सर ये कार्बनिक कंपाउंड है, ये जल्दी से सर आयन में नहीं टूटता, इसलिए ये चालक का गुण कम रखता है। उसके बाद है जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। हाँ सर जल में विलेय होबे करता है। CH4 ले लो, कोई भी ले लो, ये जल में विलेय होता है, कार्बनिक में अविलेय होता है। सही है, आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल। अगला, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन है? सर देखिए आपको या तो त्रिसंयोजक तत्व पूछेगा या पंच संयोजक तत्व पूछेगा या चार संयोजक में क्या क्या पूछेगा। त्रिसंयोजक में आपको पूछेगा बाल, गंगा, इंडियन, तिलक, और चार संयोजी में पूछेगा सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये आपका सर चार संयोजी में पूछेगा। पंच में पूछेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? त्रिसंयोजक तत्व में बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। ये त्रि हो गया, ये चतुर्थ संयोजक हो गया, त्रिसंयोजक के बाद ये हो गया आपका चतुर्थ संयोजक, और ये हो गया पंच संयोजक। इतने पूछता है सर, इसलिए पूछता है कि चार संयोजकता वाले का सर अर्धचालक बनता है, और तीन संयोजकता वाला इसमें मिलाया जाता है, पांच भी इसमें मिलाया जाता है। ये और ये अगर इसमें मिलेगा तब सर यहां P टाइप अर्धचालक बनेगा, P प्रकार का अर्धचालक बनेगा, और ये जब आपस में मिलेगा तब यहां सर पंच संयोजक तत्व बनेगा।
पंच यानी n प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अगर पंच संयोजी मिला तो n प्रकार का अर्धचालक बनेगा, n प्रकार का अर्धचालक बनेगा। रोशन जी, रोशन जी अभी जाइएगा नहीं, आज पूरा दिन बैठ के किताब फाइनल करवाइए। मनोज जी से बात होगा, विजय सर फाइनल करेंगे। कहीं नहीं हिलना है अभी से लेकर शाम के, जब तक विजय सर रहेंगे। निम्न में से त्रिसंयोजक, नहीं उसका करेक्शन फिर से एक बार प्रिंट निकाल के अपने से देखिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। त्रिसंयोजी में बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम हो जाएगा। चतुर्थ संयोजी सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब पंच संयोजी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हो जाएगा n प्रकार में। तो अब यहां से सर आंसर हो जाएगा बोरोन। इंडियम और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, इंडियम, अच्छा त्रिसंयोजक तत्व तो कौन सा है और तरीके, ये सभी हो जाएगा सर। अरे ये सभी ना हो जाएगा रे, ये सभी। हेलो, साउंड नहीं जा रहा है क्या? और साउंड वाला सेक्शन ऑन कीजिए। हेलो सर, साउंड अगर जा रही है तो एक टाइप करो, रिफ्रेश कीजिए। साउंड नहीं जा रही है दो टाइप करो। साउंड अगर जा रही है सर तो एक टाइप करो। हेलो, साउंड जा रही है सर तो एक टाइप करो। साउंड नहीं जा रही है दो टाइप करो। आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? सर लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है, जल्दी से बता दो। Li3n सर इसका सूत्र है, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत, देखो आयनिक यौगिक जब ये होगा, मान लो एक प्लस आयन है और एक माइनस आयन है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत क्या बनाते हैं? तो मजबूत सर इन दोनों के बीच, आयन के बीच जब भी बनेगा विद्युत स्थैतिक बल, जब भी आयन के बीच, चुंबक के बीच चुंबकीय बल होता है, कोई भी द्रव्यमान होगा तो उसके बीच सर गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और चुंबक है तो इसके बीच चुंबकीय बल होगा, इसके बीच चुंबकीय बल होगा। अब एक तुम्हारा विद्युत स्थैतिक बल है और एक विद्युत बल है, बता दो आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा। 380 का आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। सर आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं विद्युत स्थैतिक बल से। अब विद्युतीय बल अगर की बात करें सर, तो गतिशील आवेश में विद्युतीय बल लगता है, गतिशील आवेश में विद्युतीय बल लगता है। और ये चूंकि स्थैतिक है तो स्थैतिक में विद्युत स्थैतिक बल लगता है। और स्थैतिक बल कहां लगता है सर? जहां पे घर्षण विद्युत कहिए या रगड़ विद्युत कहिए, या रगड़ विद्युत कहिए, घर्षण विद्युत या रगड़ विद्युत जहां भी होगा वहां सर विद्युत स्थैतिक बल लगेगा। जैसे आपको कहेगा बाल में कंघी को ऐसे ऐसे रगड़ लिए, अब बताइए कौन सा बल लगेगा? तो बाल में कंघी को रगड़ लीजिए आप, तो वो घर्षण हो रहा है या रगड़ हो रहा है, तो वहां पर विद्युत स्थैतिक बल लगेगा। चुंबक के बीच चुंबकीय बल लगेगा, द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और विद्युत बल की अगर हम बात करें तो वो गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश में विद्युतीय बल लगेगा। आंसर बता दीजिए सर जल्दी से क्या हो जाएगा। देखिए विद्युत स्थैतिक बल घर्षण या रगड़ बल हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान हो जाएगा, विद्युतीय बल गतिशील आवेश हो जाएगा। अब यहां तो सर स्थिर है आवेश, गतिशील आवेश मतलब तार में अगर लगेगा, तार में लगेगा सर तो विद्युतीय बल लगेगा, विद्युत स्थैतिक तब नहीं लगेगा। पिंच ब्लेड बताइए सर किसका अयस्क है? 381। पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है सर, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, यही दूगो पूछता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, बाद बाकी नहीं पूछता है। थोरियम, पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, थोरियम मोनोजाइट। पिंच ब्लेड भारत में सबसे अधिक पाया जाता है सर थोरियम, भारत में सबसे अधिक पाया जाता है थोरियम।
अगला, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल। सर देखिए, ये अगर न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगेगा ये विद्युतीय बल लगेगा, क्योंकि आवेश है, एक पर प्लस चार्ज है और दूसरे पर माइनस चार्ज है। और ये जो सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला बल है, ये नाभिकीय बल होगा, ये नाभिकीय बल होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगेगा बल, ये नाभिकीय बल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगेगा वो विद्युतीय बल होगा। अब कहता है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल जब ये होगा सर नाभिकीय बल होगा, और ये सबसे मजबूत बल होता है, सबसे मजबूत बल होता है। विद्युत स्थैतिक बल, अब ये बोले थे हम सर, रगड़ के कारण या घर्षण के कारण जो बल लगता है, बाल वगैरह में कंघी से जो रगड़ते हैं घर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल अगर पूछेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल। और ये केवल आकर्षण का बल है, केवल आकर्षण का बल, केवल आकर्षण का बल है। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, और केवल आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व है? तो रेडियो एक्टिव तत्व है कि नहीं है? नहीं है में तो सर टाइटेनियम भी है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है। प्लूटोनियम है कि नहीं बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? 383। टाइटेनियम नहीं होगा सर। कौन सा नहीं है में टाइटेनियम हो जाएगा? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम है। अगर यही सर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम देता, टाइटेनियम नहीं है। देखो टाइटेनियम रेडियो सक्रिय की अगर हम बात करें तो रेडियो सक्रिय की अगर हम बात करें तो रेडियो सक्रिय टाइटेनियम नहीं है। रेडियो सक्रिय की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम नहीं है, टाइटेनियम नहीं है। लेकिन ट्राइटियम जो है, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्राइटियम जो है वो रेडियो सक्रिय है। इसको अलग से लिख लेना। टाइटेनियम सर नहीं है लेकिन ट्राइटियम है। टाइटेनियम नहीं है लेकिन ट्राइटियम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो सर टाइटेनियम नहीं है, लेकिन ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये रेडियो सक्रिय है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हेनरी बैक्वेरेल ने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की। कभी कभी सर रेडियो धर्मिता के बारे में लड़का मार देता, क्यूरी ने खोज किया था, लेकिन गलत है। हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। क्यूरी ने सर, मैडम क्यूरी जो थी, मैडम क्यूरी की अगर हम बात करें सर, मैडम क्यूरी की अगर हम बात करें तो ये रेडियम और पोलिनियम की खोज इन्होंने ही किया था। रेडियम एंड पोलिनियम, पोलिनियम की खोज इन्होंने ही किया था, की खोज। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रेरकत्व का इकाई पूछता है सर हेनरी। सर जो लाइन लिख रहे हैं ना वो सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन से है। चालकता, इसका इकाई होता है पर ओम, इसकी इकाई होती है महो, इसी की इकाई होती है साइमेन। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आप इसको कह सकते हैं। डीएनए वगैरह इसी के अंतर्गत आता है। अनुवांशिकता का नाम ले, डीएनए कर देना है। हेलो मुकेश, थोड़ा प्रिंस को फोन करो या बुलाओ तो उसको। साउंड चरचरा रहा है क्या? सर साउंड ठीक है, साउंड ठीक है तो 8 टाइप कीजिए, नहीं ठीक है तो 9 टाइप कीजिए।
अगला, अल्फा बीटा और गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम। देखो, अगर कहे तुमको भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है गामा की, उससे कम होती है बीटा की, सबसे कम होती है अल्फा की। अब बाद बाकी कुछ भी कहेगा, बाद बाकी सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा और सबसे कम होता है गामा का। बाद बाकी कुछ साउंड चेक करो, ठीक है? हाँ ठीक है, छोड़ दो। भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा की, उससे कम बीटा की, उससे कम अल्फा। ऐसे भी कहते हैं गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद बाकी सबसे ज्यादा अल्फा की, उससे कम बीटा, उससे कम गामा की। भेदन क्षमता का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही मतलब घटता क्रम, घटता क्रम तो मतलब सबसे ज्यादा गामा होगा, उससे कम बीटा होगा, उससे कम अल्फा होगा। ये अवरोही क्रम मतलब हो गया घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम। अगला, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड का काम क्या है? बताइए सर, आंसर क्या होगा? 386। देखिए, परमाणु रिएक्टर में दो चीजें होती है, तीन चीजें इवन होती है। एक होता है शीतक, जो ठंडा करता है। एक होता है मंदक, जो धीमा करता है। और एक होता है सर नियंत्रक। एक ये धीमा करता है और एक होता है नियंत्रक, जो अवशोषित करता है न्यूट्रॉन को। किसको? न्यूट्रॉन को। आइए सर, धीमा करता किसको? न्यूट्रॉन को। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सर, इसमें सोडियम और पोटेशियम है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सर, तो इसमें D2O और ग्रेफाइट है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सर, तो इसमें बोरोन और कैडमियम है। बस यही तक पढ़ना है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड का काम क्या है? नियंत्रित रॉड का काम है सर अवशोषित करना न्यूट्रॉन को, और इसके रूप में हम लोग बोरोन और कैडमियम का उपयोग करते हैं। ब्रैकेट में लिख भी दिया है कैडमियम रॉड। कहता है विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करना। गलत है। नियंत्रित रॉड का काम है सर, नियंत्रित रॉड का काम है अवशोषित करना। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। सही है ये आंसर। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता नहीं सर, अवशोषित करता। चेन रिएक्शन में प्रतिक्रिया में आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, ये भी गलत। जब ये नियंत्रित रॉड दे दे सर, अवशोषित करता है न्यूट्रॉन को, बोरोन और कैडमियम। अगला, परमाणु रिएक्टर के विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। अभी तुरंत हम पढ़ाए थे। तुम बताओ कौन है जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है? परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करता है तो बोरोन और कैडमियम। जब ये नियंत्रित करने की बात कर देगा, बोरोन और कैडमियम आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कैडमियम। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल की अगर हम बात करें, भारी जल मंदक के रूप में कार्य करता है, या इसी को हम गुरु जल भी कहते हैं। इसी को हम सर गुरु जल भी कहते हैं। अगला, सर यहां से ऑक्सीकरण अवकरण है, यहां से हम लोग सर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज कुछ काम है सर, इसलिए थोड़ा देर ही पढ़ाना था, इसलिए आ गए हम। इसके बाद हम लोग सर अगली कक्षा में पढ़ेंगे।